मेरी सम्मानित माताओं बहनों पिता तुल गुजर और सम्मानित भाइयों, आज आप लोगों का सौभाग्य है कि तथागत भगवान बुद्ध के चेतवन में आप लोग आए हुए हैं। इस चेतवन में आप लोगों को मैं कुछ तथागत भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई बातें बताता हूँ। तथागत भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा में लुम्बिनी वन में हुआ। साग वृक्ष के नीचे। माता का नाम महामाया, पिता का नाम राजा शुद्धोधन। राजा शुद्धोधन दो शादियां कर रखते हैं, गौतमी प्रजापति होती हैं। काफी दिन तक राजा शुद्धोधन के यहाँ कोई पुत्र नहीं होता है। काफी दिन के बाद जब महामाया जब पेट से होती है तो वहाँ की एक प्रथा, एक परंपरा होता है कि पहले बच्चे को मैके जाना पड़ता है जन्म देने के लिए अपने माँ के घर। तो राजा शुद्धोधन से महामाया कहने लगी, राजन मुझे आपके बच्चे को जन्म देवदाह जाना है अपने पिता के घर सिद्धार्थ। तब जो देवदाह के लिए जब जाती है महामाया तो रास्ते में लुम्बिनी वन पड़ता है। रास्ते में लुम्बिनी वन पर जब पड़ता है तो आज हमारे पास साधन है, रोड है, मकान है, गाड़ी है, सब व्यवस्थाएं। पहले दास और दासियां कहार और सेवक और सेवकाओं के साथ में जाना पड़ता था। तो जंगल के रास्ते में लुम्बिनी वन पड़ता। तो महामाया ने कहा आज रात यहीं रुकेंगे, आज रात यहीं रुकेंगे। उसी रात में बैसाख पूर्णिमा में 563 ईसा बैसाख पूर्णिमा में साग वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ का जन्म होता है। महामाया वहीं से वापस राजा शुद्धोधन के महल आ जाती। जब राजा शुद्धोधन के महल आती है तो हिमालय पर्वत पे यशवंत मुनि नाम के ऋषि तपस्या में लीन रहते हैं। उनको पता चल जाता है बुद्ध का जन्म पृथ्वी पे हो चुका है। और तथागत भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए यशवंत मुनि राजा शुद्धोधन के महल आते हैं। जब राजा शुद्धोधन के महल आते हैं तो सिद्धार्थ के 5 परिक्रमा करते हैं और हंसते हैं और रोते हैं। तो राजन ने पूछा, मुनिवर आप हंसे क्यों और रोए क्यों, इसका मुझे कारण बताइए। तो मुनिवर ने कहा, राजन मैं हंसा इसलिए हूं कि मुझे बुद्ध के दर्शन हुए, और मैं रोया इसलिए हूं जब ये बुद्ध बनेंगे तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। और हे राजन, आपका पुत्र बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या बहुत बड़ा साधु सन्यासी बनेगा। अगर साधु सन्यासी बनेगा तो पूरे विश्व को शांति और मानवता का संदेश देगा। राजा शुद्धोधन को यह बात सताने लगी कि मेरा एक ही पुत्र है, अगर ये साधु सन्यासी हो जाएगा तो मेरा राजपाट कौन चलाएगा, जैसे हर माँ बाप को टेंशन होती है। राजा शुद्धोधन महल के अंदर पूरी व्यवस्था करते हैं, पढ़ाई लिखाई परीक्षण का पूरा। ऐसे करते ही धीरे धीरे सिद्धार्थ की उम्र 16 वर्ष हो जाती है। जब 16 वर्ष के सिद्धार्थ होते हैं तो राजा शुद्धोधन कहते, बेटा मैं आपकी शादी करना चाहता हूँ। तो कहते नहीं पिताजी मुझे कोई शादी नहीं करना है। तो कहते नहीं बेटा आपको शादी करना पड़ेगा, मैं अपने वचनों से बंधा हूँ। कहते हैं ठीक है पिताजी आप मेरी शादी कर दो, लेकिन मेरा लक्ष्य हमेशा मेरे सामने ही रहेगा। सिद्धार्थ की शादी होती है बगल के नगर के राजा के लड़की के साथ। पत्नी का नाम यशोधरा, इनसे एक पुत्र होता है जिसका नाम राहुल। वो राहुल का उधर इतिहास है, उधर राहुल का इतिहास है उधर। तो कुछ दिन बीतने के बाद सिद्धार्थ कहते हैं पिताजी मुझे अपने नगर में टहलना है। तो कहते हैं अवश्य जाओ बेटा, आज नहीं कल आप यहाँ के सम्राट राजा बनोगे। सिद्धार्थ अपने चन्ना सारथी को लेते हैं, कंठक पे सवार होते हैं और नगर भ्रमण के लिए निकल लेते हैं। जब नगर भ्रमण के लिए जाते हैं तो राजा शुद्धोधन पूरे नगर को चमकवा देते हैं, कोई दुखियारी न दिखाई दे, कोई परेशान न दिखाई दे। फिर सिद्धार्थ थोड़ी दूर जाने के बाद कहते हैं ऐसा करो चन्ना अब मार्ग बदलो। जब मार्ग बदलते हैं तो पहला व्यक्ति सिद्धार्थ को मिलता है बूढ़ा व्यक्ति जो लाठी के सहारे से चल रहा है। जाहिर सी बात है भैया, जैसे हमने आम नहीं खाया तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आम खट्टा होता है या मीठा। इसी तरह सिद्धार्थ ने ऐसे व्यक्तियों को नहीं देखा। तो पूछा चन्ना ये कौन है, कहीं ना बुढ़े हो चुके हैं लाठी के साथ, कहीं मैं भी बुढ़ा होंगे, मैं भी बुढ़ा होऊंगा, कहीं हाँ आप भी बुढ़े होंगे। थोड़ी दूर जाते हैं क्या देखते हैं, एक व्यक्ति जो है जमीन पे पड़ा हुआ है, न बोल पा रहा है न कह पा रहा है और उसको अधिक पीड़ा होती है। पूछा ये कौन है चन्ना, ये कौन है, कहीं ये अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं, बहुत अधिक बहुत पीड़ा है, ये बहुत दर्द से कहल रहे हैं। तो कहीं ये पीड़ा ये तकलीफ दर्द मुझे कहीं हाँ आपको भी हो सकती है। थोड़ी दूर जाते हैं सिद्धार्थ क्या देखते हैं, 4 व्यक्ति एक मरे हुए व्यक्ति को लेके जा रहे हैं। पूछा ये कौन है, कहीं अब ये मर चुके हैं, इनकी दाह संस्कार के लिए लेके जा रहे हैं। तो सिद्धार्थ ने चन्ना से पूछा चन्ना मैं भी मरूंगा, कहीं हाँ आप भी मरोगे। सिद्धार्थ वहीं से अपना रथ वापस लेते हैं और अपने राज्य को चले जाते हैं, अपने महल में जाते हैं और पूरी रात चिंतन करते हैं। लोग दुखी हैं,
लोग पीड़ित हैं, मैं इसका पता लगाऊंगा। रात में अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने माँ बाप, अपना राजपाट छोड़ के सिद्धार्थ सत्य के खोज में जंगल की ओर जाते हैं। जब जंगल की ओर जाते हैं तो पहले गुरु इनके बनते हैं अलार कलाम। ऐसे करते 6 वर्ष बीत जाता है, कोई मार्ग नहीं मिलता है। किसी ने कहा पूजा कर लो, किसी ने कहा पाठ कर लो, किसी ने कहा उपास कर लो, और इतना उपास किया कि सिद्धार्थ की शरीर एकदम जर्जर हो गई। और कहां पहुंच गए? सत्य के खोज में बोध गया। इसी बोधि वृक्ष को बोध गया कहते हैं। बोधि वृक्ष के पेड़ के नीचे वहां बैठे हुए थे, तो वहीं की नगर अध्यक्ष नंदा पुत्री सुजाता उस पेड़ की पूजा करती थी। उसका मानना था कि मुझे सुंदर पुत्र की अगर प्राप्ति होगी तो मैं खीर भेंट करूंगी। खीर चढ़ाने के लिए आई हुई थी सुजाता। तो सिद्धार्थ को पेड़ के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे देखा तो कहा, आप तो कोई देवता रूपी लग रहे। क्या ऐसा त्याग है, क्या ऐसा तप है, क्या ऐसा चीज पाना चाहते हो? जब आपका शरीर ही नहीं बचेगा तो आप अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचोगे? पहला ज्ञान सिद्धार्थ को सुजाता से मिलता है कि शरीर को पीड़ा देके, भूखा रख के कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और सिद्धार्थ उसी निरंजना नदी में बगल में स्नान करते हैं और सोने के पात्र में खीर खाते हैं। उस पात्र को उसी नदी में तैरा देते हैं और अपनी ऋण शक्ति, इच्छा शक्ति इकट्ठा करके इसी बोधि वृक्ष के नीचे बैठ के ध्यान साधना करते। ध्यान साधना करने में महज 6 महीने में सिद्धार्थ से सम्यक संबुद्ध बनते हैं। जब बुद्ध बनते हैं तो हमारे और आपके दुखों का कारण का पता निकाल लेते हैं। सिद्धार्थ से जब बुद्ध बनते हैं तो पंचशील, तथागत भगवान बुद्ध ने हमें आपको पंचशील दिया है और अष्टांगिक मार्ग। पंचशील और अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक अजूबका, सम्यक ज्ञान, सम्यक समाधि, सम्यक कामिकता, सम्यक एकांता। और ज्ञान जब प्राप्ति होती है तो पहला उपदेश सारनाथ में देते हैं। 5 भिक्षु बनाते हैं, वहीं से पूरे नगर में, पूरे विश्व में शांति और मानवता का संदेश देते हुए लास्ट में कुशानगर, उत्तर प्रदेश कुशानगर में जाके हम लोगों के बीच से चले जाते हैं। ये तथागत भगवान बुद्ध का पूरा जीवन परिचय था।